बच्चों, आप लोग बढ़िया हो? देखो, आज हम लास्ट लेक्चर हमने क्या देखा था, किरचॉफ लॉ का देखा था और किरचॉफ के दोनों लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दोनों हमने डिस्कस कर लिए थे। आज उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करने आ रहे हैं कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दोनों के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल्स बहुत ही सिंपल है। सेकेंड लॉ जब के क्वेश्चन जब करोगे तो अपने आप फर्स्ट लॉ के उसमें जो एप्लीकेशन उसके आ जाते हैं। तो बस दो छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ पे बेस्ड है। आपको याद होगा कि किरचॉफ जो फर्स्ट लॉ है इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है? किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और इसको दूसरे तरीके से कहा गया कि किसी जंक्शन पे जो अलजेब्रिक सम ऑफ करंट है वो क्या है, दैट इज द जीरो। किसी जंक्शन पे अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इज जीरो। इसका मतलब हुआ कि इन करंट इज इक्वल टू आउट करंट, या आप ऐसे याद करो कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, या ऐसे भी देख लो कि इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लेते हैं और आउटगोइंग करंट को कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे हमें दो क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करने हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है ये क्या कर रहा है कि हमारा एक जंक्शन है और इस जंक्शन पे जो करंट्स इन और आउट हो रही है इनके बारे में देखते हैं। ये करंट हमारी कितनी है, ये 3 एम्पीयर करंट आउट हो रही है, इधर इन 5 एम्पीयर करंट इन हो रही है, 7 का भी इन हो रहा है, 2 एम्पीयर करंट हमारी इन हो रही है और ये I एम्पीयर करंट हमारी आउट हो रही है। तो हमें ये बताना है कि इस I की वैल्यू क्या है। तो देखो, इन जो करंट कौन सी है, 5, 7 और 2। इनकमिंग जो करंट है हमारी क्या है, 5 + 7 + 2। कितने एम्पीयर करंट कौन सी है, इनकमिंग करंट है। आउटगोइंग कौन सी है, 3 + I। तो ये किसके बराबर होगा, 3 + I के बराबर हो जाएगा। इतना एम्पीयर करंट होगी। अब इसी की वैल्यू निकालनी है, यहां से I की वैल्यू क्या होगी। तो आप देख लो आपके पास क्या होगी। तो यहां पे I की वैल्यू हो जाएगी I = ये देखो ऐड कर लो, ये हो गया आपका 14 हो जाएगा। और ये देखो क्या हो गया, ये 3 उधर ले जाओ, ये हो गया 3, दैट इज द 11 एम्पीयर। तो इस जंक्शन पे जो आपका रूल है क्या, समेशन I = 0। इसका मतलब हो गया कि जो हमारे इनकमिंग करंट है ये कौन सा हो गया, ये हमारी, ये तो आउटगोइंग है, 3 और I का ये आउटगोइंग करंट होगी। तो आउट करंट इज इक्वल टू क्या होगा, इन करंट के बराबर होगा। आउट करंट इज इक्वल टू इन करंट, तो आउट करंट हमारा 3 और I एम्पीयर की है और इनकमिंग कौन सी, 5 + 7 + 2। इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक तरीका और भी है कि यहाँ ऐसे भी कर लो कि जो इनकमिंग है उसको पॉजिटिव ले लो। तो 5 + 5 + 7 और आपके पास क्या है, +2 और आउटगोइंग को क्या ले लो, माइनस। सो -3 एंड माइनस ये कौन सा है, I = 0। ऐसे में यहां सॉल्व करोगे तब भी हमारे पास I की कितनी आएगी, 11 एम्पीयर आएगी। तो ये हमारा होगा पहला क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा था, हमने इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया। अब देखो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, ऐसे हमारे पास एक सर्किट में ये ब्रांचेस हैं, इस ब्रांचेस में क्या दे रहा है, ये जंक्शन यहाँ पे है, एक जंक्शन हमारा यहाँ पे, एक जंक्शन हमारा यहाँ पे है। आपसे पूछा गया है कि इस तरह से जो करंट यहाँ आ रही है, 2 एम्पीयर करंट यहाँ इन हो रही है, यहाँ पे 3 इन हो रही है, यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं दी गई है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से जो करंट बाहर निकल रही है इसकी वैल्यू कितनी है, I है। इधर 4 एम्पीयर की करंट है, फिर यहाँ जाने के बाद 1.5 और 2.5। हमें ये बताना है कि इस करंट I की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ देखो सिंपल तरीका है, यहाँ पे जंक्शन का रूल फॉलो हो रहा है। ये 4 एम्पीयर करंट इन हो रही है और ये आउट 1.5 और 2.5, इनको ऐड करेंगे यानी यहाँ जंक्शन की कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन हमको यहाँ सॉल्व करना है। क्वेश्चन में आपको बताना है कि इस जंक्शन पे यहाँ पे जो करंट आउट जा रही है इसकी वैल्यू कितनी है। तो देखो इस जंक्शन पे क्या हो रहा है, इस जंक्शन पे वही फिर से रूल हो गया, समेशन I दैट शुड बी 0। इनकमिंग करंट हमारी इधर आ रही है, आउट करंट कौन सी है, ये वाली है और ये वाली है। ये कितनी हो जाएगी, तो जरा देखो इस यहाँ से 2 और ये 3, यहाँ जंक्शन पे आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 एम्पीयर। ये क्वेश्चन ये आपको दिया नहीं था, हमने देखा कि 2 + 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 इन हो रहा है और यहाँ से आउट कितना हो रहा है, 4। तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखो जंक्शन पे इन की वैल्यू क्या होगी, इन हमारे पास 5 हो गया, आउट कौन सा है, ये 4 आउट है, ये 4 हो जाएगा और ये हमारा ये होगा माइनस हो जाएगा, -I, यही क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 - 4
ये 5 इनकमिंग है, इनकमिंग करंट कैसे हमारी पॉजिटिव हो गई, आप पॉजिटिव कर लो, आउटगोइंग करंट कौन सी 4 एम्पीयर करंट आउटगोइंग है और I एम्पीयर करंट कैसी आउटगोइंग है हमारी कैसे नेगेटिव हो गई। आप सॉल्व कर लो तो I वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज द 1 एम्पीयर। ये करंट हमारी कैसी हो गई, ये हमारी करंट हमारी 1 एम्पीयर की हो गई। तो दोनों क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया। जो हमारे पास क्या था, ये हमारे किरचॉफ फर्स्ट लॉ बेस्ड था, ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ पे बेस्ड ये हमारे न्यूमेरिकल्स हो गए। अब हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। तो एक बार रिकॉल कर लो कि किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है। तो देखो किरचॉफ सेकंड लॉ ये कहता है कि किसी अगर कोई सर्किट हमारे पास है ना, तो कह रहा है कि in any close of the circuit algebraic sum of product of current and resistance in each part of the loop is equal to algebraic sum of EMF in that loop। यानी इनका कहना ये है किसी भी सर्किट में, किसी इलेक्ट्रिक नेटवर्क में प्रोडक्ट ऑफ समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू समेशन ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ ऑफ दैट सर्किट। इसका मतलब ये हो गया कि किसी सर्किट में, ठीक है, कोई सर्किट के किसी क्लोज पाथ में, ये हमें क्लोज पाथ लेना होगा, इस पाथ में क्या होगा, करंट और रेजिस्टेंस का जो अलजेब्रिक सम होगा वो किसके बराबर होगा, उस सर्किट में जो टोटल सेल है उनके ईएमएफ के सम के बराबर होगा। ये किरचॉफ सेकंड लॉ है। याद कर लो फिर से कि किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको देखते हुए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और इस प्रॉब्लम में आपको I1, I2 और I3 की वैल्यू फाइंड करनी है। एक सर्किट दे रखा है, सर्किट में क्या क्या हमारे पास रेजिस्टेंस है 4 ओम, 6 ओम एंड 2 ओम। दो सेल है जिसके ईएमएफ हमारे पास 24 वोल्ट और 27 वोल्ट है। आपको फाइंड करनी है कि अच्छा ये करंट का डायरेक्शन आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ये करंट का डायरेक्शन कैसे है, ये आपको ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पे हमको ये सेलेक्ट नहीं करना है। तो आप जरा देखो, तो ये करंट का डायरेक्शन पता है और हमें फाइनली क्या करना है, I1, I2, I3 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट पर, ये जंक्शन है, आप चाहो तो इसके लूप का नाम दे दो, ABC कर देते हैं हम, ABC, ये D हो गया, ये E हो गया और ये F हो गया। इस जंक्शन पे, जंक्शन B पे देखो क्या होगा, ये करंट I2 बाहर जा रही है, ये दोनों, ये करंट कहाँ, ये इन हो रही है और ये हमारा आउट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इन करंट इज इक्वल टू आउट करंट। तो इन करंट कौन सा है, इन करंट हमारा I1 है और आउट कौन सा है, I2 और I3 है। तो इसमें क्या करेंगे, अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा, ये जो इन है, इन कौन सी करंट है, ये हमारी I1 है, ये किसके बराबर हो गया, दिस इज इक्वल टू I2 प्लस I3 के बराबर। ये हमारा हो गया I2 प्लस I3। तो पहला ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ के से निकाल लेंगे कि करंट I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 हो गई। अब क्या करोगे, तो आप एक लूप सेलेक्ट कर लो। क्या करेंगे, एक लूप सेलेक्ट कर लेंगे। ये लूप कौन सा होगा, तो लूप हमने आपको पहले बताया था कि आप कोई भी लूप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसका नाम आप एक फिक्स कर लो कि इस लूप का नाम क्या है। तो उस लूप का नाम बिल्कुल फ्री हो, बट ये लूप कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो क्लोज हो गया A B E F A। हमने जो लूप सेलेक्ट किया इसका नाम क्या है, A B E F A। हमने इस लूप को सेलेक्ट किया। अब इस लूप में हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट से हम चलना शुरू कर देंगे, किसी भी एक पॉइंट से हम चलेंगे और हम देखते हैं ये जो किरचॉफ सेकंड लॉ का जो रूल है उस रूल को हम लोग फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखो क्या होगा, इस पॉइंट पे अब यहां से A से B चलते हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहां से यहां बढ़ते हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, हम इस सेल के इस पॉजिटिव टर्मिनल से टकराएंगे। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे, +27। हमने आपको बताया था कि सेल से जो पहले टर्मिनल टकराएगा, यानी हमने यहां लिखा क्या, +27। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हम भी इधर चल रहे हैं और करंट का डायरेक्शन भी इधर है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे करंट या रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम है और करंट 3 है, I2 है। तो आप लिखोगे +6 × I2। यहाँ पर हमने कब कहा था कि इसको प्लस लेना है, जब आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हो और करंट का डायरेक्शन में कैसा हो, सेम हो। तो यहाँ क्या करना है, ये प्लस लेना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ करके यहाँ से यहाँ जब पहुंचेंगे तो ये करंट हमारी क्या है, यहाँ कौन सी करंट है, यहाँ I1 करंट है, यहाँ पे करंट कौन सी होगी, I1 हो जाएगी। और ये रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है। तो फिर से देखो, जिधर आप जा रहे हो करंट इधर जा रही है, तो 2 × क्या हो गया हमारा, ये I1 हो गया, 2 × I1 हो गया। और अब क्या टकराएगा, आप सेल का माइनस करंट टकराएगा। तो -24 इज इक्वल टू 0। ये हमने तरीका बताया था कि कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे इसको अरेंज करना है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ देखो आपके पास हो जाएगा 2I1 + 6I2
इज इक्वल टू 27 माइनस ये 27 माइनस 24 ये 3 आएगा, इधर आएगा तो -3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इस चीज को दोबारा अच्छे से समझ लो। हमने आपको पहले भी समझाया था कि आप एक पहला काम ये करना है कि एक लूप सिलेक्ट करना है, वो कैसा है, क्लोज लूप होना चाहिए। हमने सिलेक्ट किया। अच्छा, इसके लिए बिल्कुल फ्री हो आप, कोई भी आप पाथ आप चाहते तो इधर से भी ऐसे आ जाते और इधर से भी अगर आ जाते तो अगर हम ये कहते हैं कि और इसमें अगर जाएं ये लूप हम ऐसे सेलेक्ट करें इधर ऐसे, ठीक है, तो फाइनली फिर से इक्वेशन आएगा और हमारा लूप क्या हो, ए एफ ई बी ए। अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो फिर से घूम के क्या होगा, हमारा ये इक्वेशन फिर से आ जाएगा। आप ट्राई कर लेना। अंतर क्या है, आप इधर से जाओगे यहाँ पे प्लस 24 होगा, या आप इधर जाओगे तो ये उल्टा हो गया ना, -2 इंटू i1 हो जाएगा और इधर आएंगे, ठीक है। तो आप इधर जब इधर से इधर पढ़ोगे तो फिर से ये माइनस होगा, यानी -6 इंटू i2 और ये -27 इज इक्वल टू 0। लेकिन फिर से इक्वेशन आपका यही आना ही आना है। अब आते हैं लूप नंबर 2, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल है ना, ये दोनों वेरिएबल की मदद से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे हम लोग। क्या करते हैं, इस लूप में आते हैं, इस लूप का नाम दे देते हैं बी ई डी सी बी। लूप का नाम है बी ई डी सी बी। क्लोज लूप होना चाहिए, जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वही वापस, जहां से स्टार्ट किया घूम करके वापस वहीं पे आ गए हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो ये क्या हो गया, +27, तो ये हो गया +27। आगे बढ़ते हैं, ये 6 इंटू क्या है यहाँ पे i2, तो ये हो गया +6 इंटू i2। इधर आते हैं इस साइड में, तो हम आ रहे हैं इधर से, देख लो हम लोग आएंगे, हम लोग चलने का रास्ता इधर है और करंट इधर से जाएगी, तो क्या हो गया -4 इंटू i3 हो गया और वापस फिर हम आ जाएंगे b पे, दैट इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 करने से पहले इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 6 इंटू i2 -4 i3 इज इक्वल टू -27। अब यहाँ देखो, यहाँ वेरिएबल हमारा क्या है, यहाँ पे वेरिएबल हमारा i1 और i2 हमने ले रखा है, यहाँ पे i2 और i3 आ रहा है, यानी हमें i3 को यहाँ हटाना पड़ेगा, i3 को i1 और i2 के टर्म में लाना होगा। तो यहाँ से देखो i3 इज इक्वल टू क्या हो गया, i3 इज इक्वल टू हो जाएगा i1 माइनस i2, तो i1 माइनस i2। यहाँ पे क्या कर लेंगे, यानी i3 की जगह फिर से देख लो, तो आप देख लो इक्वेशन नंबर 2 हमारे आने वाला है 6i2 -4, i3 की वैल्यू कितनी है, ये हो गया i1 माइनस i2 इज इक्वल टू -27। अरेंज कर लो, तो ये हो गया -4i1 और यहाँ देखो 6i2 और ये -4, ये हो गया 2, ये 2 क्या, ये आपका देखो ये आ गया +i2 हो गया, तो ये आपका 2 नहीं बल्कि यहाँ पे 10 हो जाएगा ना, 6i2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपका ये 10i2 इज इक्वल टू -27। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, चेक कर लो। तो ये दोनों इक्वेशन हमारे पास हो गए। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। देखो i1 i2 के टर्म में आ गए हमारे पास। इक्वेशन नंबर 2 के नीचे नोट कर लेते हैं इक्वेशन 1 हमारा क्या है और इसको हम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आप सॉल्व करिए, आसानी से आराम से सॉल्व करिएगा। देखो इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या था, ये हो गया +2i1 +6i2 -3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 था हमारा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करना होगा, देखो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा, क्या है भाई, अगर ये 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो जब हम डाइट कर रहे हैं, ये हो गया 4 हो गया, ये हो गया 12 हो गया और ये हो गया आपका 6। ऐड करना है, ऐड करो तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया i2 की वैल्यू हो गई ये 22 i2 इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये हो गया -33। तो देखो i2 अभी हमारे पास आ गया, i2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। i2 की वैल्यू कितनी आ गई, i2 इज इक्वल टू आ गया -33/22, ठीक है। ये हो गया -3/2, दैट इज -1.5 एम्पियर। यानी हमारे पास i2 कितना आ गया, i2 आ गया -1.5 एम्पियर। अब इस वैल्यू को रख करके हम लोग i1 और i3 को भी निकाल सकते हैं। i1 और i3 भी निकालेंगे तो आप चेक कर लो, यहाँ पे i1 आपका जो आ जाएगा, i1 की वैल्यू आ जाएगी 3 एम्पियर। i1 को कितनी आएगी, इसको सॉल्व करके वैल्यू पुट करना, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी 3 एम्पियर की वैल्यू आ जाएगी।
अब आपको क्या करना है, आपको I3 निकालना है। I3 निकालो। I3 का इक्वेशन देखो, I3 की इक्वेशन क्या है, I1 माइनस I2 है ना, I1 माइनस I2, I1 की वैल्यू कितनी है, तो I1 वैल्यू 3 एम्पियर हो गया, और माइनस माइनस I2 का मतलब ये आपका माइनस 1.5 हो गया। सॉल्व करोगे तो आपका ये हो गया 3 प्लस 1.5 दैट इज 4 एम्पियर। I3 कितना हो गया हमारा, I3 की वैल्यू हमारी हो गई 4 एम्पियर, सॉरी 4.5 3 पॉइंट वही है 4.5, ये हो गई 4.5 एम्पियर। क्लियर हो गया। तो इसमें समझना क्या है, इसमें एक चीज और समझनी है आपको है कि तुमने तरीका देख लिया, यहाँ I2 वैल्यू नेगेटिव आ रही है। I2 वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव, यानी हमने जो यहाँ कंसीडर किया है कि ये जो करंट इधर जा रही है वो गलत है, वो उसका ये माइनस करना है कि नहीं ये करंट इधर नहीं जाएगी, बल्कि ये इस करंट डायरेक्शन क्या होगा, ये करंट इधर होना चाहिए, I2 का डायरेक्शन ऐसे। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ये बन गया, क्वेश्चन वैसा दे रहा है कि I2 इधर जा रहा है, ठीक है, आपने सॉल्व किया और सॉल्व किया तो ये माइनस आया, इसका मतलब आपने जो बनाया था या क्वेश्चन में दिया गया था वो ये कह रहा है ये डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, इस तरह से इसका अपोजिट होना चाहिए। तो देखो ये रूल आपको फॉलो करने हैं, और ये फॉलो ऐसे करेंगे तो सिंपल तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस में सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और इसका हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। अभी नया क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, I1, I2 और I3 की वैल्यू निकालनी है। इस सर्किट में आपको दिख रहा होगा, इस तरह से आपको एक नेटवर्क दिया गया है, इलेक्ट्रिक नेटवर्क हमारे पास है, 4 ओम, 3 ओम, 10 ओम, दो सेल हैं, इनके ईएमएफ दिए गए हैं, और साथ में चीज और देखो, इनके इंटरनल रेजिस्टेंस दिए गए हैं। तो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस बनाया नहीं है, यहाँ पे छोटा सा बना सकता था, बट यहाँ बना करके नहीं, यहाँ पे इसको लिख के दे दिया है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम का है, और यहाँ पे इसका 2 ओम का है, बाकी रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है। तो इसमें आपको I1 और I3 वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो फर्स्ट लॉ लगाते हैं, कहाँ पे, किसी जंक्शन पे लगाते हैं, जंक्शन यहाँ लगा लो चाहे यहाँ लगा लो, दोनों जंक्शन में बात एक ही है। इस जंक्शन में भी क्या देखो, ये I3 इन कर रहा है और I1 और I2 क्या हो रहा है, ये आउट हो रहा है। यहाँ पे क्या है, I1 I2 कैसा हो रहा है, इन हो रहा है, और I3 हमारा आउट हो रहा है। तो आप किसी जंक्शन पे यानी जंक्शन Q पे आप लगा दो, क्या हो जाएगा, जंक्शन पे समेशन I की वैल्यू कैसी होती है, 0। इसका मतलब इनवर्ड करंट इज इक्वल टू आउटवर्ड। तो इनवर्ड हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया, ये आपका ये I1 इन हो रहा है यहाँ पे, और I2 हो रहा है। तो आप लिखोगे I1 प्लस I2 दिस इज इक्वल टू I3। ये हो गया हमारा जंक्शन रूल से फर्स्ट लॉ से हमने निकाल लिया कि इस पोजीशन पे क्या होगा। वही चीज आप चाहते हो यहाँ भी दिखा सकते हो, यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी सेम ही चीज आएगी। अब क्या है, अब आपको लूप सेलेक्ट करना है। लूप बिल्कुल आप फ्री हैं, किसी लूप का नाम ले सकते हैं आप। हमने पहले कहा कि आप बिल्कुल फ्री हैं, कोई भी कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं लूप नंबर 1, ठीक है। ये लूप ऐसे लेंगे हम, इस लूप को PQSP, लूप का नाम क्या है, PQSP। स्टार्ट करते हैं, P सीधा चलना। ये रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर करंट कितनी है, तो करंट की वैल्यू है I1, क्योंकि हम भी इधर जा रहे हैं और करंट भी इधर जा रही है, ठीक है। चलने का पाथ का डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन सेम है, तो आपको पॉजिटिव लेना है। अब आगे बढ़ते हैं, Q से जब इधर जाएंगे तो देखो क्या है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, और करंट कहाँ, I3 हम आपकी इधर ही है। तो आपको लिखोगे I3 इनटू क्या हो गया, हमारा रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम, तो यहाँ 10 ओम कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे, यहाँ से फिर आपको कहाँ जाना है, इधर की तरफ जाना है। इस तरह का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पहले क्या लिखोगे आप, यहाँ पे प्लस 4 लिख सकते हैं, तो ये प्लस 4 हो गया। और यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, कितना है, 1 ओम का है, क्योंकि डायरेक्शन वहां भी सेम है, तो आप लिख सकते हो 1 इनटू करंट कितनी है, I1, तो 1 इनटू I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज द 0। ये सेकंड रूल है, सेकंड रूल याद करो, समेशन E इज इक्वल टू कैसा होता है, ये आपका IR के बराबर होता है, ऐसे लिख सकते हैं, या समेशन E इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। I3 वैल्यू क्या है, I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है, ये हमारा 4I1 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा I1 प्लस I2 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। आप यहाँ लिख सकते हैं प्लस 1I1 माइनस 4। अरेंज कर देते हैं फिर से, ये 4I1 हो जाएगा, 4I1 और ये 10I1 और ये 1, ये हो गया 10 और ये 15, ये कितना हो जाएगा, आप सोचो देखो ये 15I1 होगा, चेक करो कैसे, 4 यहाँ हो गया, ये 10 यहाँ हो गया, और 1 यहाँ हो गया, 15I1 प्लस I2 कितना होगा, ये 10I2 इज इक्वल टू -4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारा हो गया, ये हो गया 15
15i1 प्लस 10i2 इज इक्वल टू -4। इक्वेशन नंबर 1 हमारा ये आ गया। अब हम बात करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के लिए डिस्कस करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 हमारा कितना आएगा। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। एक गलती हमसे ये हो गई है कि इसका जो डायग्राम हमने बनाया है, ये डायग्राम में ये इसको ऐसे दे रखा है, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, यहाँ पे इसको अरेंज कर लेते हैं। ये माइनस ऐसे दिया गया, यानी ये पहले माइनस से टकरा रहा है, ठीक है, ये माइनस से टकरा रहा है। तो माइनस से टकराने का मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो। याद देखो, फिर से क्वेश्चन कुछ नहीं करना है। ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में ये कर रहा है कि आप इसको थोड़ा हमने चेंज कर दिया। डायग्राम में क्वेश्चन में दे रखा था कि आपको माइनस ये है और ये प्लस है। जब यहाँ से इससे चलोगे तो पहले क्या टकराएगा, पहले नेगेटिव टकराएगा, ठीक है ना। यहाँ देखो, फिर से देखो फटाफट, पी से चले क्यू की तरफ, पी से क्यू चला तो रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास 4 है। करंट क्या है i1, हम भी इधर जा रहे हैं, करंट भी इधर जा रही है, तो 4 × i1, 4 × i1 हो गया। यहाँ से इधर चले, हम भी इधर जा रहे हैं, करंट भी इधर जा रही है, 10 × i3, 10 × i3। और यहाँ जाने के बाद पहले क्या टकरा रहा है, पहले माइनस टकरा रहा है, सो -4, और इसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस का टकरा है, दैट इज 1 × i1 = 0। क्लियर हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए क्या करते हैं, लूप सेलेक्ट करते हैं और लूप का नाम हमको दे देते हैं। लूप का नाम क्या है, अगर चेक करिए, लूप का नाम दे रहे हैं QSRQ। आगे बढ़ते हैं, फिर से वही चीज होगी। आपके पास हो गया 10i3, या 10i3। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका रेफरेंस टकराएगा कौन सा, माइनस, तो -3.5। यहाँ पे क्या है, 2 ओम का रेजिस्टेंस, तो ये हो गया 2। कितनी करंट जा रही है, यहाँ i2 जा रही है, 2 × i2। आगे बढ़ते हैं और यहाँ बढ़ेगी 3 × i2 प्लस 3 × i2 = 0। अरेंज कर लीजिए, i3 की वैल्यू क्या है, i1 + i2 है। i3 की वैल्यू क्या है, ये हमारा i1 + i2, तो 10 i1 + i2 कर लो आप यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया 2i2 हो जाएगा प्लस 3i2 = 3.5। अब आप क्या करो, i1 i2 के साथ कर लो, तो ये हो गया 10i1 हो जाएगा यहाँ पे, 10i1 और ये i2 हो गया, देखो 10i2, 2 और ये 3, ये 3 ना, 10 12 और ये 15, 15i2 = कितना हो गया, 3.5। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बस अब इक्वेशन नंबर 1 2 को एक साथ नोट करके इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर कितना आएगा। तो ये पहला इक्वेशन हो गया 15i1 + 10i2 = 4, और दूसरा इक्वेशन क्या हो गया, 10i1 + 15i2 = 3.5। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। तो इसको सॉल्व कर लो, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, i1 और i2 की वैल्यू आ जाएगी। i1 i2 की वैल्यू जब हमारे पास आ जाएगी तो i3 की वैल्यू कैसे निकलेगा, i1 + i2 से निकलेगा। इसको सॉल्व करिए आप, बिल्कुल सॉल्व करो, अच्छे से सॉल्व करो। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा i1 की वैल्यू 0.2 एम्पियर, आसान सिंपल सा इक्वेशन है, और i1 की वैल्यू 0.1 एम्पियर। और इस तरह से जब आपको i1 i2 मिल गया तो i3 निकाल लो। i3 कितना हो जाएगा, i3 = क्या है, यह i1 + i2 है। तो देखो बड़ा सिंपल सा आ गया, ये आ गया 0.3 एम्पियर। यानी तीनों करंट की वैल्यू हमारे पास i1 और i2 i3 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ये बड़े सिंपल तरीके से हमने आपको इसको क्लियर किया कि कैसे किरचॉफ्स लॉ के क्वेश्चंस को लेकर बच्चे बहुत ही परेशान होते थे। तो अगर आप देखोगे तो आप आसानी से इस रूल को फॉलो करते हुए आसानी से किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं। यानी अब हम लोग बात करेंगे कि इनके ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट आने आ रहे हैं जिसमें हम लोग और भी मेजरमेंट की बात करेंगे। तो अगला लेक्चर हमारा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज और से इंस्ट्रूमेंट्स इसके।